बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब आप अपना LFT ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यानी लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, लिवर के फंक्शंस को जानने के लिए कि आपका लिवर किस हद तक प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, इसकी वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है, तो आपकी LFT रिपोर्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है एजी रेशो के नाम से। इस एजी रेशो से क्या मुराद है, इसकी कितनी अहमियत है हमारी बॉडी में, इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा किन वजूहात की बिना पर होती है, या अगर इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो नॉर्मल से तो इससे हमारे जिस्म में किस तरह के मसाइल, किस तरह की बीमारियां आ सकती हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लें कि आखिर ये एजी रेशो होता क्या है। तो दोस्तों, एजी रेशो में ए से मुराद एल्ब्यूमिन है और जी से मुराद ग्लोब्यूलिन। हमारे जिस्म में दो मेजर प्रोटीन्स होती हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। तो एजी रेशो में क्या होता है कि इन दोनों प्रोटीन्स की मिकदार के का कंपैरिजन किया जाता है कि हमारी बॉडी में इन दोनों प्रोटीन्स की मिकदार का तनासुब कितना है। तो इसे एजी रेशो का नाम दिया गया है। अब एल्ब्यूमिन की कितनी अहमियत होती है हमारी बॉडी में, इसका फंक्शन क्या है दोस्तों। एल्ब्यूमिन प्रोटीन ये हमारे लिवर में बनती है और ये एक तरह की ट्रांसपोर्ट का काम करती है। और जो हमारे जिस्म में विटामिन, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होती हैं, जो हम मेडिसिन खाते हैं या जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं, वो इसी के ज़रिए से हमारे जिस्म में सर्कुलेट करते हैं। और जहाँ पर इन मेडिसिन की, इन अज्जा की ज़रूरत होती है, वो इसी एल्ब्यूमिन प्रोटीन के ज़रिए से वहाँ पर पहुँचते हैं। इसीलिए इसकी बहुत अहमियत होती है और इसके ज़रिए से लिवर डिजीज़ को और किडनी डिजीज़ को भी डायग्नोज किया जा सकता है। अब जो दूसरी मेजर प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, ये भी एक तरह की ट्रांसपोर्ट का काम करती है और ये हमारे जिस्म में जो इन्फेक्शन हो जाती है उसके खिलाफ लड़ती है। और इसके ज़रिए से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी ट्रांसपोर्ट होती है। जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स हमारे जिस्म में चाहिए होते हैं, ये वहाँ पर यानी जो रिक्वायर्ड जगह होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब इसकी भी बहुत अहमियत होती है हमारी बॉडी में। इसके ज़रिए से भी लिवर डिजीज़ को, किडनी डिजीज़ को डायग्नोज किया जा सकता है। अब अगर आपकी LFT रिपोर्ट में एजी रेशियो की वैल्यू नॉर्मल से कम या ज़्यादा होती है, यानी इसकी वैल्यू एबनॉर्मल होती है, तो ये किसी सीरियस हेल्थ कंडीशन को इंडिकेट करता है। तो इसलिए आप कभी भी इसको इग्नोर मत करें। जहाँ पे आप LFT रिपोर्ट करवा कर एजी रेशियो का अंदाज़ा लगा सकते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसी अलामात भी होती हैं जिसके ज़रिए से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एजी रेशियो का जो तनासुब है वो कम या ज़्यादा हो रहा होता है। जैसा कि आपके पाँव, टखनों, टांगों में, पेट में सूजन आ जाती है, वो किस वजह से होता है कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है बॉडी का, वो इन जगहों पे इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। इसमें आपको थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, आपका जिस्म सारा दिन थका थका रहता है, कोई काम करने का दिल नहीं करता। और इसके साथ आपको लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी भूख में बहुत वाज़ह तौर पर कमी होती है। इसके साथ साथ आपको जॉन्डिस की शिकायत भी होती है, यानी जिसमें आपकी आंखें और स्किन ये पीली हो जाती हैं। और इसके साथ आपको वोमिटिंग और नोज़िया की भी कंडीशन बन सकती है। तो अगर इसके साथ आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर किडनी यानी यूरिन के ज़रिए से फिर आपको ब्लड भी आ सकता है। तो अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए कि एजी रेशियो की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो ये 1.1 से लेकर 2.5 तक होती है। तो अब बात करते हैं कि अगर इसकी वैल्यू, एजी रेशियो की वैल्यू इस नॉर्मल वैल्यू से कम हो तो फिर किस तरह की बीमारियां, किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आ सकती हैं। और अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल से कम हो तो ये किसी लिवर डिजीज़ को ज़ाहिर करती है, यानी इसमें आपका लिवर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होता और इसका ताल्लुक किसी किडनी डिजीज़ से भी हो सकता है। इसके बाद एक कंडीशन होती है मेल न्यूट्रिशन, यानी इसमें क्या होता है कि जिस हद तक हमारे जिस्म को विटामिन की, कैलोरीज की, मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो नहीं मिल रहे होते, तो ज़ाहिर है फिर इससे हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है और एजी रेशियो की वैल्यू नॉर्मल से कम आती है। इसके बाद एक कंडीशन होती है मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, यानी इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यानी छोटी आंत, ये इस काबिल नहीं होती कि ये जो हम खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर जज़ब कर सके। तो फिर इससे भी हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है और एच रेशियो की वैल्यू कम आती है। जैसा कि मिसाल के तौर पे सीरियस डिजीज़ इसकी एक मिसाल है। यानी इसमें क्या होता है कि आंतों में, छोटी आंत में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है
और वो ग्लूटिन प्रोटीन यानी जो राई में, गंदम में और जौ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो सीलियस डिजीज़ इसकी एक वाज़िया तौर पर मिसाल है। इसके बाद दोस्तों अगर लिवर सिरोसिस है तो इसकी वजह से भी हमारी बॉडी में एजी रेशियो की वैल्यू नॉर्मल से कम आती है। अब बात करते हैं कि अगर एजी रेशियो की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा आए तो इसका क्या मतलब है। इसकी सूरत में हमारी बॉडी में किस तरह की बीमारियाँ, किस तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसका मतलब कि जिस्म में कहीं न कहीं कोई सीवियर इन्फेक्शन हो गई है, जैसा कि एचआईवी या वायरल हेपेटाइटिस। इसके बाद एक कंडीशन होती है मल्टीपल माइलोमा, यानी ये एक बोन मैरो कैंसर होता है जो कि स्पाइन, स्कल, पेल्विस और रिब्स पे अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एजी रेशियो की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा आती है। इसके बाद दोस्तों कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें एजी रेशियो की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, या एक कंडीशन होती है ल्यूकीमिया विच इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। तो इसकी वजह से भी एजी रेशियो की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा आ जाती है। दोस्तों अगर एजी रेशियो की वैल्यू अब नॉर्मल आए तो इसके बिल्कुल एक्यूरेट रीज़न जानने के लिए कुछ फर्दर टेस्ट करवाए जाते हैं, ताकि जो इसका बिल्कुल एक्यूरेट रीज़न है उसका पता लगाया जा सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ अरसे बाद अपना मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाते रहें, ताकि अगर किसी तरह की कोई ख़राबी आए तो उसका टाइम पे ट्रीटमेंट हो सके और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो, ये नॉलेज आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।